आ जाइए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़। देखिए स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपने लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, और ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, इसके बारे में आ जाइए देखते हैं। देखिए ये जो आपके सामने गाय दिख रही है, गाय के ऊपर शरीर पर आपको ये बहुत छोटे छोटे दाने से मवाद वो फोड़े से दिख रहे हैं, गोल गोल कांटदार। अब क्या होता है, इनको जब फोड़ा जाता है तो इसमें से पस मवाद निकलता है, और उसके बाद है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसकी कोई हमारे पास कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई इस वायरस का तोड़ नहीं है। और ये लंपी क्या है, लंपी एक वायरस है, ठीक है। तो आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये एक वायरल विषाणु जनित बीमारी है। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये बैक्टीरिया से होती है लंपी, या फिर वायरस से होती है, या प्रोटोजोआ से होती है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, क्या है ये। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि वायरस जनित बीमारी है, बाकी और से नहीं होती। मवेशियों के शरीर पर गांठें बन जाती हैं, इसमें पस पड़ने लगता है, जिससे पशुओं की मौत हो जाती है। यह बीमारी LHDV विषाणु द्वारा। अब LHDV विषाणु क्या है, देखिए L का मतलब हो गया लंपी, S का मतलब हो गया स्किन, D का मतलब हो गया डिजीज, और V से मतलब हो गया वायरस, ठीक है, द्वारा पशुओं में फैलती है, जिसे सामान्य भाषा में पशुपालक गांठदार त्वचा रोग कहते हैं। ये देख रहे हैं, कोई देखेगा तो बोलेगा कि भैया इनके शरीर पर गांठ पड़ गई है और गांठदार त्वचा रोग हो गया। ये रोग गाय व भैंसों को सामान्यतः अपनी चपेट में लेता है। LHD मतलब आपको पता ही है कि लंपी स्किन डिजीज एक पशु से दूसरे पशुओं में खून चूसने वाले मक्खी, मच्छर, चींचड़ जू से फैलती है। और परंतु ये अभी तक इसके लक्षण इंसानों में नहीं देखे, पशुओं से इंसानों में नहीं आए, इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। ये बीमारी मनुष्य में नहीं फैलती है, परंतु ये एक संक्रमित पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलती है। तो हमें क्या करना है, ये संक्रमण रोकना। और ये संक्रमण कैसे रोका जा सकता है, संक्रमण उपचार से रोका जा सकता है कि जैसे हम मॉस्किटो किलर्स का इस्तेमाल करें, मच्छर मक्खी जो आसपास में जानवरों को काटते हैं वो ना फैलें, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ इनको पिलाएं, साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़े पिलाएं, इनको भी तो अच्छा भोजन करवाएंगे, खान पान इनका साफ सुथरा होगा तो ये इन बीमारियों से लड़ पाएंगे। जैसे इंसान भी कोरोना वायरस से लड़ पाया, ऐसे ये गाय भी लड़ पाएंगी। पर अभी तो क्या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ तादाद में इनकी मौत हो रही है। स्टूडेंट्स अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। LHD क्या है, एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों और भैंसों में बहुत लंबे समय तक बीमारी का कारण पैदा करती है। LHD क्या है, गांठदार त्वचा रोग वायरस है, जो कौन से वायरस के द्वारा फैलती है, LHDV वायरस के द्वारा फैलती है। LHDV की फुल फॉर्म क्या थी, अभी आपको जस्ट बताया, रिकॉल करिए, लंफी स्किन डिजीज़। बोले लंफी स्किन डिजीज़ जो कौन से कुल से आती है, पॉक्सीविरेड कुल से बिलोंग करती है, और कौन सा वंश है इसका, कैप्री पॉक्स वंश से आती है। तो ये दोनों नाम याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ये मच्छरों के काटने वाली मक्खियों और कुटकी जैसे ऑर्थोपोड वेक्टर द्वारा फैलता है। इस रोग में 2 से 3 दिन के लिए हल्का बुखार होता है। इसके बाद पूरे शरीर में त्वचा पर कठोर गोल त्वचीय गांठ व्यास होता है। इसका 2 से 5 सेंटीमीटर तक के मोटे गांठें हो सकती हैं, बन जाती हैं, जो पशुओं में दूध की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, आंख व नाक से पानी बहने लगता है, और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपके आसपास में कोई गाय भैंसे हैं तो आप ये देख सकते हैं, अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए टीकाकरण द्वारा रोकथाम ही को नियंत्रण करने का एकमात्र प्रभावी साधन अपनाया जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से LHD मतलब लंफी स्किन डिजीज अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा था, और ये सबसे पहले कहाँ फैला था, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही फैला था सबसे पहले। 1929 ईयर याद रख सकते हैं, 1929। यह पहली बार 1929 में ही पाया गया था। भारत में इस बीमारी का पहला मामला कब आया है, 2019 में आया है, 2019। तो आप कैसे 9 से याद रख लीजिए, 2019 1929 में ही ओडिशा में आया था। भारत में मवेशियों की संख्या कितनी है, 303 मिलियन है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। देखिए हाउ डू एनिमल्स गेट इन्फेक्टेड, तो देखो LHD वायरस से हो सकता है, बाइटिंग फ्लाई से हो सकता है, मॉस्किटो से हो सकता है, टिक्स से हो सकता है। ये जब काटते हैं फिर इसको काट के दूसरे पे जाके बैठेंगे, उसको काटेंगे, तो इसमें जो वायरस होगा इस काऊ के अंदर, इसका काऊ का वायरस दूसरे काऊ में, गाय में चला जाएगा। इसी तरीके से ये स्प्रेड होती है, परंतु अभी ये मनुष्यों में नहीं देखी गई, सिर्फ जानवरों में ही फैल रही है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं।
आ जाइए स्टूडेंट, अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। देखो, इस बीमारी के कारण पशुपालन उद्योग को दूध की पैदावार में कमी हुई है और गाय और सांडों के बीच में प्रजनन क्षमता मतलब फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है। गर्भपात के मामले भी देखने को मिले हैं। इससे क्या होता है, इनकी पूरी त्वचा बहुत ख़राब हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है और खाल वजन में कमी, वृद्धि, ऐसे मामले देखने को मिले हैं। और कुछ मामलों में तो असामयिक मृत्यु भी देखी जा रही है, परंतु ये असामयिक मृत्यु नहीं है। आप ये देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में गायें मर रही हैं। ये सब जितनी भी फोटो में आप ये देख रहे हैं ना, ये सब गायें छोटे छोटे दिख रहे हैं और अनगिनत लाखों की संख्या में ये लंपी डिजीज़ के कारण गायों की मौत हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानवता के नाते हम आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि आपके सामने जब भी कोई बेजुबान जानवर आए तो आप उनके लिए स्वच्छ पानी का बंदोबस्त कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। और या जब भी आप इनको कुछ खाने पीने के लिए दें तो अखबार का टुकड़ा या फिर कागज़ पे रख कर ही दें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ज़मीन पे पटक जाते हैं तो वो दूषित हो जाता है। और कई बार तो क्या है, पॉलीथीन में ही डाल के दे जाते हैं और ये पॉलीथीन सहित ही अपने खाने को खा जाते हैं और उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा बीमारियों और कई बार तो मृत्यु का कारण भी बनते हैं इनके लिए। तो हम आशा करते हैं आप अपना खुद का ध्यान रखेंगे, साथ साथ अपने आसपास में जो भी बेजुबान जानवर आपको दिखाई देते हैं उनके लिए अपनी निष्ठा से अपना कर्तव्य समझते हुए आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे वो भी अपना जीवन एक अच्छे से जी सकें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी कोई कमेंट हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और खुश रहिए।